स्टार्ट करते हैं सेल कंपोनेंट। सेल मेनली has three components। सेल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। आउटर कवरिंग होती है सेल की। सेकेंड है साइटोप्लाज्म एंड थर्ड इज न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो आउटर कवरिंग ऑफ द सेल बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। एंड साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड कंटेंट्स प्रेजेंट रहता है उसको हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो रहता है साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो पूरे फंक्शन को कंट्रोल करता है, उसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट रहता है। तो चलिए देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट्स आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। पहला क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ सेल। फिर सेकंड क्या है? मेड फ्रॉम बाइलिपिड लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होता है, मेड फ्रॉम बाइलिपिड्स लेयर। बाइलिपिड्स लेयर का बना होता है। बाइलिपिड्स लेयर में क्या आती हैं आप देख सकते हैं, जैसे ये है फैटी एसिड टेल, फैटी एसिड टेल, और यहाँ पे जो जॉइंट होता है इसके साथ वो होता है फॉस्फेट हेड। तो ये दोनों जो मिला के बनता है ये होता है बाइलिपिड लेयर। फॉस्फेट हेड को मिला के फैटी एसिड टेल को मिला के बाइलिपिड्स लेयर बनता है। और जैसे कि आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स का बना रहता है। तो ये लिपिड हो गई बाइलिपिड्स लेयर, और इसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स जैसे कि यहाँ पे कौन सी प्रोटीन है? एक प्रोटीन होती है पेरिफेरल और एक होती है इंटीग्रल। तो फिर पेरिफेरल प्रोटीन जो होगी वो साइड में होगी, मतलब पेरिफेरी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो इंटीग्रल प्रोटीन होगी वो इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड और प्रोटीन्स का बना है। लिपिड्स की लेयर यहाँ पे हो गई जिसमें फॉस्फेट हेड और फैटी एसिड टेल है, जो कि बाइलिपिड्स लेयर हो गई, और इसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो पेरिफेरल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड में है, अंदर की तरफ है, वो इंटीग्रल है, और जो बाहर की तरफ है वो पेरिफेरी है। इसमें 2 कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स कोलेस्ट्रॉल आया, और अगर ये लिपिड से ज्वाइंट हो गया, यहाँ पे जाके ये इससे जुड़ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड। जो कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड से जुड़ता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, और जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन से ज्वाइंट होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो इस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, और जो कि आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होती है। और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मेन फंक्शन क्या है? इसको हमने पहले ही बताया था, मेंटेन्स सिलेक्टिव
सिलेक्टिव परमेबिलिटी मीन्स, सिलेक्टिव मीन्स सिलेक्शन, परमेबिलिटी मीन्स पारगम्यता। अगर कोई भी मटेरियल्स है, जैसे कि इंपॉर्टेंट मटेरियल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ सकते हैं। सिलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द सिलेक्टिव मटेरियल्स टू एंट्री एंड इन आउट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सिलेक्टिव मटेरियल है उनकी एंट्री हो सकती है और उन्हीं की आउटिंग हो सकती है। उनके अलावा कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट्स इंटर नहीं कर सकते हैं, ना इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बाहर जा सकते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बहुत बेस्ट क्वालिटी है सिलेक्टिव परमेबिलिटी। इसका मेन फंक्शन है और इसका और भी फंक्शन है, ये प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन टू द सेल फ्रॉम डेंजरस, बाहर के खतरों से सेल को प्रोडक्शन देता है। तो ये सेल का जो कंपोनेंट्स है जिससे सेल बनी होती है, उसका ये पहला कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हम स्टडी कर चुके हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर सेकंड क्या आता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कई बार हम लोग ने पढ़ा है, फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो भी फ्लूइड कंटेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। किसका बना होता है ये, वाटर, लिपिड्स, प्रोटीन, ये इन तीन चीज का बना होता है, वाटर, लिपिड्स एंड प्रोटीन। साइटोप्लाज्म जो होता है वाटर, लिपिड, प्रोटीन्स का बना होता है, जो कि एक फ्लूइड कंटेंट होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर रहता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इसका फंक्शन क्या होता है, सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह कुछ होता है फंक्शन। इसका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ important chemicals। ये जो भी केमिकल्स इंपॉर्टेंट हैं सेल डिवीजन के लिए या सेल मैकेनिज्म के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी मटेरियल, उनका स्टोरेज कर सकता है, ये साइटोप्लाज्म का फंक्शन है। और ये प्रोडक्शन देता है सेल को, प्रोडक्शन। थर्ड है टर्जिडिटी। इट मीन्स साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड कंटेंट है। टर्जिडिटी का मतलब है कि जो फ्लूइड कंटेंट अगर नहीं रहेगा तो सेल श्रिंक हो जाएगी। तो फ्लूइड कंटेंट होने की वजह से वो एक्सपैंड रहती है और उसकी टर्जिडिटी मेंटेन रहती है, वो सिकुड़ने से बची रहती है। तो इसका तीन फंक्शन है और ये साइटोप्लाज्म हो गया। नेक्स्ट क्या आता है सेल का कंपोनेंट जिससे सेल बनी होती है, वो है न्यूक्लियस। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। थर्ड है न्यूक्लियस। इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, जो कि कई एग्जाम्स, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। तो न्यूक्लियस होता क्या है, इट इज अ राउंडेड roundish, it is roundish double layered membrane organ। ये राउंडिश मतलब राउंड शेप का होता है, राउंड शेप का दिखता है। इट इज अ राउंडिश शेप डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, आपको समझ आया है, क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर में है न्यूक्लियस का ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे भी फ्लूइड होता है। ये क्या है,
डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लास्ट, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो इसको न्यूक्लियोप्लास्ट बोलेंगे। अब इसके अंदर जो ब्लैक कलर का ये डार्क सर्कल दिख रहा है ये है न्यूक्लियोलस, और इसका ये जो है ये दिख रहा है ये है क्रोमोसोम। तो ये हो गया न्यूक्लियस का पार्ट और ये टोटल क्या है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या हो गया, फर्स्ट ये जो डबल लेयर मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसके बाद क्या हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, जो इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियोलस जो डार्क सर्कल ये दिख रहा है ये है न्यूक्लियोलस, और उसके बाद जो अंदर ये क्रोमैटिन मटेरियल है जो हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। तो ये हो गया न्यूक्लियस। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन है इट कोऑर्डिनेट्स all the metabolism and controls all function of cell। फर्स्ट क्या हो गया, इट कोऑर्डिनेट्स ऑल द मेटाबॉलिज्म, जो सेल के अंदर सारे मेटाबॉलिज्म होते हैं उनको ये कोऑर्डिनेट्स करता है, और ये इट कंट्रोल सेल फंक्शन ऑफ द सेल, जो सेल का फंक्शन उसको कैसे परफॉर्म करता है इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और फिर क्या आ गया इसका फंक्शन, इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक character from parents to offspring। इसका फिर फंक्शन क्या आ गया, इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये जेनेटिक मटेरियल या जो भी लक्षण हैं वो माता पिता से बच्चों में जाते हैं, इसका ये फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर एक क्रोमोसोम पाया जाता है। ये दो फंक्शन इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका फंक्शन हम कह सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस भी, ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियस जो रहता है प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। वो कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है प्रोसेस वो राइबोसोम द्वारा होती है, और जो राइबोसोम रहता है वो कहाँ पे बनता है, न्यूक्लियस में। तो इसका ये भी फंक्शन हो गया, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प्स इन सेल साइकिल, जो सेल साइकिल रहती है उसमें हेल्प करता है, क्योंकि विदाउट न्यूक्लियस कोई डिवीजन होगा ही नहीं, इसीलिए इसका बहुत बड़ा रोल रहता है सेल साइकिल में। ये सारे मेन फंक्शन जो भी ऑर्गेन्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उनको कोऑर्डिनेट्स करता है, उनके फंक्शन को कंट्रोल करता है। ये सारे फंक्शन को ध्यान में रखते हुए इसको क्या कहा गया है, ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। तो ये जो तीनों हम लोग ने पढ़ा, ये सेल कंपोनेंट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग रहती है, और न्यूक्लियस जो रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड में पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म जो रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, और न्यूक्लियस जो रहता है वो एक राउंडिश ऑर्गन रहता है जो सेल में पाया जाता है, जो कि सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये हमारा जो है सेल कंपोनेंट्स टॉपिक फिनिश हुआ। इसके आगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू।